हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं आज ज्योग्राफी का एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसका पार्ट 3 है। ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा का निर्माण करने तक निम्नलिखित देशों से गुजरती है। वह देश है ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत व बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा का निर्माण करने तक निम्नलिखित देशों से गुजरती है। वह देश है चीन, भारत व बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। वह नदी है लूनी। नेक्स्ट पूर्वोत्तर भारत में स्थित लोकटक क्या है? वह है झील। लोकटक एक झील है जो कि मणिपुर में। नेक्स्ट सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सतलज नदी है। नेक्स्ट चंबल नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? वह होती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्य से प्रभावित होती है। नेक्स्ट सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील स्थित है? वह है ओडिशा में। भारत की ओडिशा राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। वह राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थान। नेक्स्ट भागड़ नागड़ किन राज्यों से संयुक्त परियोजना है? वह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भागड़ नागड़ राज्यों की संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से है। नेक्स्ट कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कालपोंग जल विद्युत परियोजना जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य। वह है आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। जबकि सिर्फ भारत का बात हो तो वो गुजरात आएगा। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित है? इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है।
नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वह है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि सबसे प्राचीन पूछता तो वो होता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? वह है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है, वह है गंगा नहर परियोजना। गंगा नहर परियोजना। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वह है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? वह है पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है? वह है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी भी क्षेत्र में सूर्य ताप की मात्रा एवं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति किन कारकों पर निर्भर करती है? वो करती है उपयुक्त सभी: वायुमंडल की पारगम्यता, धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें का झुकाव, दिन की लंबाई या सूर्य की अवधि। आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सूर्य ताप पर पार्थिव विकिरण के संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को कहा जाता है ऊष्मा बजट। इस संतुलन को ऊष्मा बजट कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है जैवमंडल। जैवमंडल भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रतिशत में मापी जाने वाली वायुमंडल की आर्द्रता को क्या कहा जाता है? जो कि प्रतिशत में मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता। प्रवाल भित्तियाँ किसका समुद्री प्रतिरूप है? वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का समुद्री प्रतिरूप है प्रवाल भित्तियाँ की। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रेयरी। नेक्स्ट,
वायु दाब सबसे कम कब होता है? गर्मियों में। वायु दाब सबसे कम गर्मियों में होता है। संतुलित पर्यावरण के लिए मैदानी भागों में 1% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए मैदानी भागों में। थैंक यू फ्रेंड। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।